ड्रामा के स्टार्ट में हम क्या फैमिली की प्रिंसेस को देखते हैं जो वेई फैमिली के प्रिंस वेई शाओ से बचने की कोशिश कर रही होती हैं। कई साल पहले क्याओ फैमिली ने वेई फैमिली को धोखा दिया था और इसी धोखे के चलते वेई फैमिली में जो वेई शाओ के फादर और ब्रदर थे ना को मार डाला था, वो भी युद्ध के बहाने। वो इतनी ट्रेजिक डेथ थी कि वेई शाओ आज तक नहीं भूल पाया और आ गया है बदला लेने, क्योंकि उसकी नफरत को कोई भी नहीं मिटा सकता है। यहाँ पर अभी वो पूरी की पूरी किंगडम पर अपना अधिकार जमाना चाहता था। आधे से ज्यादा तो वो सिटी पर अपना अधिकार जमा ही चुका था। कहता है आज मेरे हाथों से यहाँ पर कोई भी नहीं बचेगा। अभी हम देखते हैं लियो यान को, जो कि क्याओ किंगडम के मैजिस्ट्री होते हैं, लेकिन पर लियो यान मार रहा होता है जो है क्याओ फैमिली के मेंबर्स को। कहता है तुम्हारी वजह से वो वही शाओ यहाँ पर आक्रमण करने आए, इसी वजह से तुम लोग को मरना ही पड़ेगा। अभी सामने से भाग कर आती है क्याओ, कहती है कि मैजिस्ट्री मैं आपसे मिलने आई हूँ। वो तुरंत ही भाग कर बाहर जाते हैं। कहती है आपको तो पता है ना कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। इस दुनिया में अगर मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ तो वो आप हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ मरूं, आपके साथ जीऊं। जब आज मरने का टाइम आया है, यहाँ से बचने का कोई रास्ता भी नहीं है, तो मैं आपके साथ मरना चाहती हूँ। लेकिन मैजेस्टी कहते हैं कि मैं उन लोगों के हाथ से नहीं मरना चाहता हूँ। तुम्हें मारकर मैं खुद यहाँ से चला जाऊंगा। मैं तुमसे प्यार बहुत करता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे लिए मरना ही पड़ेगा। राजा जो है क्याओ को चाकू मार देते हैं। कहती है भला क्यों मारा? राजा कहते हैं कि ये बताओ तुम्हें किससे सबसे ज्यादा प्यार है, अपनी फैमिली से या मुझसे? तुम्हें एक के साथ तो लॉयल रहना ही चाहिए था। मन में सोचती है कि ये क्यों किया, बताओ ना ये क्यों किया। तभी पीछे से वही शाओ आ जाता है जो मारने जा रहा था लियो यान को। बस गलती से सामने आ जाती है क्या, उसके तलवार आर पार हो जाती है। यहाँ पर वही शाओ भी थोड़ी देर के लिए सोचता है कि उसने ये क्या कर दिया। आंख खोलती है तो देखती है वो पता नहीं कहाँ पर है। उसकी जबरदस्ती किसी से शादी कराई जा रही है। कहती है ये क्या, मैं यहाँ पर कैसे आ गई? क्या मेरा रिबॉर्न हुआ है? अरे ये तो युद्ध चल रहा था, मतलब मैं युद्ध होने से पहले की बात है। यहाँ पर सारी वे फैमिली के टेबलेट्स रखे हुए होते हैं, तो युद्ध में शहीद हुए थे। कहती है मेरी तो एल्डर सिस्टर की शादी होने वाली थी, लेकिन मेरी शादी नहीं नहीं नहीं, वैश्या मुझे मार डालेगा। तभी अब मुझे क्या करना चाहिए? उसे तैयार किया जा रहा होता है वही फैमिली द्वारा। वहां पर उसे बढ़िया से कपड़े पहनाए जाते हैं, क्रीम लगाई जाती है कि ये क्रीम इतनी अच्छी है कि किसी भी आदमी को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ही काफी है। तो आज रात तुम वैश्या को अपने करीब लाओ। हम देखते हैं कि वैश्या भी युद्ध से वापस आता है, तो दोस्त बोलता है कि वेडिंग नाइट का टाइम है, मिस क्या तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रही है ब्राइडल चैम्बर में। वैश्या बोलता है कि किस बात का ब्राइडल चैम्बर? उस लड़की की वजह से मेरे फादर और ब्रदर की डेथ हुई है, उसे बताऊंगा कि जान कैसे ली जाती है। इधर हम देखते हैं कि मिस क्या बैठी होती है और कहती है कि पिछली बार फिर वैश्या ने पूरे वर्ल्ड पर कब्जा किया था, लेकिन इस बार मुझे अपनी क्या फैमिली को बचाने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगर गॉड ने मुझे दूसरा मौका दिया है तो मैं हर चीज दांव पर लगा दूंगी, लेकिन क्या फैमिली को मरने नहीं दूंगी। पर उसे एहसास होता है कि पीछे वैश्या आ गया है। वो तलवार लेकर आगे बढ़ता है तो मिस क्या पीछे मुड़ती है। उसको देखकर वहीं पर थोड़ी देर के लिए वैश्या थम जाते हैं। कहते हैं कि तुम्हें पता है कि मैं किसी भी लड़की पर वॉर नहीं करता हूँ, वो भी निहत्थी लड़की पर तो बिल्कुल भी नहीं। कहती है हस्बैंड आप आ गए। वहां पर वो बड़े प्यार से धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है। कहती है मैं जानती हूँ कि मेरी फैमिली ने आपकी फैमिली के साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन लाइए सबसे पहले मैं आपके कपड़े चेंज कर दूं। जैसे वो कपड़े चेंज करने के लिए आगे बढ़ती है, वहां पर तुरंत ही वेश्या पूछता है कि कौन सी ट्रिक खेल रही हो यहाँ पर? तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे यूज करोगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा? मन में सोचती है कि अब मैं क्या ही बताऊं, क्या फैमिली के लिए मुझे वो हर चीज करनी पड़ेगी जिसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तुरंत ही वो उसके गले पर किस कर लेती है। वेश्या को समझ में ही नहीं आता कि ये लड़की ऐसा खेल क्यों खेल रही है। उसे धक्का देकर पीछे मुड़ता है, गला पकड़ लेता है। कहता है तुम्हें पता है ना कि मैं अपने एनिमी को कैसे ट्रीट करता हूँ, उन्हें टॉर्चर करता हूँ। चाकू के बदले चाकू, खून के बदले खून, मौत के बदले मौत। मैं उनको धीरे धीरे पीसेस में काटता हूँ, उसके बाद उन्हें धीरे धीरे मौत देता हूँ, मौत का आनंद आ सके। मन में सोचती है कि ठीक है, मौत का आनंद देना चाहते हो ना, तो मैं भी तुम्हें बताती हूँ कि मैं अपने आप को मार सकती हूँ। तुम्हारे साथ बस मैं एक जुआ खेल रही हूँ, देखती हूँ कहाँ तक जाऊंगी। हेयर पिन निकालती है और अपने आप को मारने चलती है। कहती है कि इसका दर्द तो ओ तुम्हारे उन छोटे छोटे टुकड़ों से भी ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ का दर्द तो कोई भी नहीं मिटा सकता है। इस पर वैश्या उसे धक्का दे देता है। कहता है कि इतना याद रखो कि मैं औरतों को नहीं मारता हूँ।
और अगर तुम्हें मारना है ना तो मैं तुम्हें जरूर मारूंगा अपने फादर और ब्रदर के टेबलेट के सामने। सच बताऊं, पूरी क्या फैमिली में सब कावड़ हैं, सब भाग गए तुम्हें छोड़कर। चलो कम से कम तुमने थोड़ी हिम्मत तो दिखाई यहाँ पर आने की, तो तुम्हें भी वक्त के साथ मैं बताऊंगा। कहती है कि माफ करिएगा अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो। पेशा वहां से चला जाता है। अब यहाँ पर क्या डर जाती है कि आखिर वो करे तो क्या करे। आधी रात में फिर से वहां पर जैसे वेश्या आता है तो मन में जो है वेश्या सोचता है कि ये लड़की ऐसे कपड़े पहन कर आई है, जरूर मुझे सेड्यूस करने की कोशिश करेगी, मुझे बचकर रहना चाहिए। कहते हैं कि क्या करने आई हो ऐसे कपड़े पहनकर। कहती है मुझे माफ करिएगा, अगर आपको मुझसे कोई दिक्कत हो तो मैं बाहर नील डाउन होकर बैठ सकती हूँ। कहते मैंने ये नहीं कहा है, मैं औरतों को एम्बेरस नहीं करता हूँ, चलो लेट जाओ। वहां पर वो अपनी तलवार बीच में रख देता है, कहता है लेटो, अगर थोड़ा सा भी इस तलवार के इधर आए ना तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। क्यों वहां पर वो अपना आधा कपड़ा निकालती है और लेट जाती है। जब सुबह वेश्या उठता है तो देखता है कि उसके कंधे पर चोट लग चुकी है उसकी तलवार की वजह से। दवा रखकर चला जाता है, लेकिन ये भी क्या कि सिर्फ एक चाल होती है। कहती है कि स्वाट से मैंने तो खुद को चोट लगाई थी ताकि मैं देख सकूं कि तुम्हारे अंदर थोड़ी सी दया है या नहीं है। चलो ठीक है, धीरे धीरे तुम्हारा दिल मैं जरूर जीत लूंगी। अभी हम देखते हैं कि ग्रैंड मदर के सामने सुबह की पहली चाय लेकर जो है क्या हो जाती है, कहती है कि ग्रैंड मदर को मैं ग्रीट करती हूँ। वहां पर ग्रैंड मदर बहुत खुश होती है कि सालों के फैली दुश्मनी फाइनली समाप्त हो गई। मैं बस यही चाहती हूँ कि दोनों फैमिलीज के बीच ना भी झगड़ा है सब समाप्त कर तुम दोनों अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारो। यहाँ पर वैश्या को याद आता है कि ग्रैंड मदर ने उसे जबरदस्ती की थी कि तुम्हें क्या फैमिली की डॉटर से शादी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि कब तक ऐसे दुश्मनी निभाओगे। लेकिन अभी हमें पता चलता है कि जो वेश्याओं की मदर है ना उनकी बहन की सिस्टर भी उसी के साथ रहती है जो वेश्याओं को लाइक करती है। यहाँ पर वो दोनों एक चाल चलती हैं। कहती है क्या बैठी होती है, वेश्या सामने से आ जाता है। कहती है हस्बैंड आप यहाँ पर। कहते हैं कि चलो हम दोनों हस्बैंड वाइफ है ना, अपना रिश्ता तो पूरा कर लें। कहती है क्या मतलब। वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। कहता है मुझे कुछ हो रहा है, मुझे खुद भी नहीं पता ये क्या है। उसे पानी में बिठाया जाता है जहाँ पर मन में सोचते है कि मुझे जाना ही पड़ेगा। हो जाती है पानी लेकर के आप पी लो। लेकिन वेश्या को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि उसके ऊपर ड्रग हावी हो रहा है। वो उसका हाथ पकड़ लेता है, कहता है प्लीज मुझे अभी छोड़कर मत जाना। गुस्सा आता है तो मन में सोचता है ये क्या कर दिया उसने, उसे ये सब नहीं करना चाहिए था। लेकिन उसकी नजर पड़ती है उसी क्रीम पर जो उसने लगा रखी थी। अब यहाँ पर वेश्या को सब कुछ समझ में आ जाता है कि उसने जानबूझकर उसे सेड्यूस करने की कोशिश की थी, मीन्स उस क्रीम में ड्रग मिला था। कहते हैं ये करने की क्या जरूरत थी। कहती मैंने नहीं किया, तुम किसी भी हद तक जा सकती हो मैं जानता हूँ, कल सुबह यहाँ से तुरंत निकल जाना, मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता। रास्ते में दोनों जा रहे होते हैं तो उसकी दासी कहती है कि आप इस तरह चली जाएंगी क्या। कहती है कि वेश्या ने मेरे ऊपर आरोप लगाया है ना तो मैं पूरी डिग्निटी के साथ वापस लौटूंगी, वो मुझे खुद लेने आएगा। पता चलता है रास्ते में ही उसका किडनैप हो जाता है। होश आता है तो देखती है कि सामने लियो यान है। कहता है कि मेरा प्यार तुम फाइनली मुझे मिल गई, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की। तभी लियोन को पता चलता है कि वहां पर वही शाव आ गया है। कहता है उसके टुकड़े करने का टाइम आ गया है, बॉम्ब की तैयारी करो ताकि वहां पर विस्फोट किया जा सके। कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। कहती है अगर प्यार करते होते ना तो मुझे बांध कर नहीं रखते। यहाँ पर तुरंत लियोन कहता है तुम इंतजार करो, फिर से उसको कसके बांध कर चला जाता है। अब यहाँ पर क्या के सामने सिर्फ एक रास्ता था कि वो उस जगह को जलाकर वहां से भाग जाए। कैंडल रखी होती है, अपने हाथ की रस्सी खोल लेती है। वही शाओ और लियोयान आमने सामने होते हैं, शायद वो वही युद्ध की तैयारी चल रही थी। यहाँ पर वो एक तीर से वार करता है लियोयान के सामने, कहता है कि मरना तो पड़ेगा ही, लेकिन अचानक से विस्फोट हो जाता है। यहाँ पर समझ ही नहीं आता वेश्या को कि ये विस्फोट कैसा। तब वेश्या का दोस्त कहता है हमें यहाँ से चलना चाहिए। इधर हम देखते हैं वेश्या को पता चल जाता है कि उसकी मदर और उसके कजन ने ना जो है एक चाल चली थी क्याओ के खिलाफ। ये बात जब वेश्या को पता चलती है तो वो क्याओ को लेने आ गया होता है। क्याओ भी भाग रही होती है कि मैं अपने हस्बैंड के पास जाऊंगी। तभी रास्ते में वो आ जाती है, भाग गए। पीछे लियोयान खड़ा होता है, कहता है तुम वहां पर नहीं जा सकती हो, वो लोग तुम्हें मार डालेंगे, तुम्हें मेरे पास आना चाहिए। सामने से वेश्या कहता है कि तुम्हें मेरे पास आना चाहिए। मीन्स दो तरफ के बीच में वो फंसी थी कि आखिर वो किसकी तरफ जाए। मन में सोचती है कि जिसे मैंने अपना प्रोटेक्टर समझा था उसने मुझे धोखा दिया, और जिसे मैंने अपना दुश्मन समझा था उसने मेरी जान बचाने के लिए बहुत कुछ किया। अब मेरे पास सिर्फ एक ही चीज है कि मैं जाऊंगी वेश्या के पास। कहती है कि कजन आप मुझे बहुत प्यार करते थे बहुत, लेकिन आपके अंदर हिम्मत नहीं है। आप अपनी जान बचाने के लिए मुझे मार सकते हैं और मुझे जिसके पास जाना है
मैं उसी के पास जाऊंगी। यहाँ पर लिu यान क्यानु की तरफ बहुत तेज से तलवार से वार करता है, वैसे उसको उठाकर लेकर जाता है। कहती है मुझे उठाकर क्यों लेकर आए, शर्म नहीं आती है तुम्हें? कहते हैं कि सर किस बात की शर्म, तुम्हें शर्म नहीं आती है कि तुम वहां पर चली गई? कहती मैं जबरदस्ती नहीं गई थी। कहता है चलो कपड़े निकालो। कहती नहीं निकालूंगी, मतलब नहीं निकालूंगी। कपड़े क्यों निकालना चाहते हो? कहते हैं अरे मैंने कहा ना मुझे तुम्हारी चोट देखनी है। वो जबरदस्ती पैर और कंधे की चोट देखता है। कहता है चलो मैं दवा लगा देता हूँ। कहती है मैं लगा लूंगी, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। जब तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी कि मैंने तुम्हें ड्रग नहीं दिया, तो अब तुम मेरी केयर क्यों कर रहे हो? कहता है मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि किसने किया है। वहां पर उसे दवा लगाता है कि घाव पर फूंक मारता है तो देखती है कि उसको भी चोट लगी है। कहती है कि लाओ मैं दवा लगा दूं। वहां पर वो उसे दवा लगाती है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। कहती है माफ करिएगा, ऋषा को ना पसीने आने लगते हैं। कहती क्या हुआ हस्बैंड, आपको बुखार है क्या? कहते कुछ नहीं। वो चले जाते हैं। क्या वो नहा रही होती है, तब उसकी दासी कहती है कि आपको इस तरह अपनी लाइफ को संकट में नहीं डालना चाहिए। कहती है अब दांव तो खेलना ही है ना। तभी पीछे से वे शाव आ जाता है। कहता है मैंने सोचा कि मुझे गलतफहमी हुई है, लेकिन तुम तो यहाँ और ही खेल खेल रही हो। कहती है कि हस्बैंड अभी भी आपको कोई गलतफहमी हुई है? कहते हैं गलतफहमी नहीं हुई, मैंने तुम्हें बचा जरूर लिया है, लेकिन इतना याद रखो कि मैं तुम्हें कभी भी मार सकता हूँ। इतनी देर में बाहर सैनिक आ जाता है और बताता है कि पूरी सिटी में अफवाह फैल चुकी है, आपने जिस लड़की से शादी करी है वो एक विच है, इसी वजह से आर्मी कोई भी ज्वाइन नहीं करना चाहता है। सबके सब सरेंडर कर रहे हैं कि वो अब आर्मी में रहना ही नहीं चाहते। इतनी बात सुननी थी कि वहां पर क्या सोचती है कि वो ही कुछ न कुछ करेगी। वो सिटी की तरफ जा रही होती है, लेकिन लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर होता है कि चुड़ैल से शादी करने की वजह से यहाँ पर सभी लोगों की डेथ हो रही है। वो जाकर सामने खड़ी हो जाती है। कहती है मुझे पता है कि आप सबको मुझसे नफरत है, लेकिन मैंने यहाँ पर एक स्पेशल मेडिसिन तैयार की है जो एक जहर की तरह है। आप लोग को लगता है ना कि आप लोग मर जाएंगे, तो ये जल्दी ही पीकर मर जाइए। एक आदमी बहुत ही गुस्से में होता है और तुरंत ही पी जाता है। कहता है हाँ मुझे मरना ही पसंद है। मन में सोचती है कि ये मेरी ग्रैंडपा ने ड्रिंक बनाई थी, जरूर इससे ये लोग ठीक हो जाएंगे। लेकिन पता चलता है कि उसकी डेथ हो गई है। आप सब वहां पर बहुत तेज से मारने लगते हैं क्यानु को कि चुड़ैल है, चुड़ैल है। इसकी वजह से यहाँ पर इतना सब कुछ हुआ। दूर से वैश्या देख रहा होता है कि ये सब क्या चल रहा है। बाकी सैनिक क्या को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। यहाँ पर वो मरा हुआ आदमी तुरंत ही जिंदा हो जाता है। कहता है कि मैं तो जिंदा हो गया और मुझे काफी अच्छा लग रहा है। ये एक तरह की खास दवा है जिससे तुम सब ठीक हो सकते हो। अपना गुस्सा बाद में उतारना, पहले तुम लोग ये दवा पी लो और अपना इलाज कराओ, उसके बाद आर्मी में भर्ती हो। आखिर क्या तुम लोग अपने लिए इतना भी नहीं कर सकते? तुम लोग सोचते हो कि एनिमी यहाँ पर अटैक कर दे, तुम लोग और भी बुरी मौत मरो। उसका दोस्त तो सुनकर बहुत ही खुश होता है कि बहुत ही ब्रिलियंट लड़की है, मैंने नहीं सोचा था कि लॉर्ड की लाइफ में ऐसी लड़की आएगी। तभी वैश्या सामने से आ जाता है। पहली बार वैश्या देखकर मुस्कुराया था क्या उनको। वहां पर एक आदमी बोलता है कि आप अपनी वाइफ से कहिए कि वापस महल में लौटने से पहले वो बुद्धा के सामने प्रे करे जाकर। अभी वो वर्शिप करने के बाद जैसे ही जा रही होती है वही फैमिली से मिलने के लिए, लेकिन वहां वही फैमिली क्या फैमिली का बिल्कुल भी स्वागत नहीं करना चाहती थी। तुम्हें सिटी के अंदर आने के लिए इस लकड़ी के ऊपर से आना पड़ेगा। और क्या बोलती है कि तुम हो कौन हो जो क्वीन को ऑर्डर दे रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारे अंदर क्या क्वालिफिकेशन है? तभी हम देखते हैं कि वैश्या की मदर आ जाती है। कहती है इसके अंदर क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन मेरे अंदर तो है ना, अगर कांटों के ऊपर से चलने की हिम्मत है तो चलो। कहती है ठीक है मैं आऊंगी, लेकिन क्वीन बोलती है कि तुम्हें अपने शूज और सॉक्स निकालने पड़ेंगे। दासी बोलती है कि ये लोग आपको टॉर्चर कर रहे हैं। कहती है कि ठीक है मैं सिंसियरिटी दिखाने के लिए ये भी करूंगी। वहां पर उसके शूज और उसके सॉक्स निकाल दिए जाते हैं। वो कांटों पर चलना स्टार्ट करती है। उसके पैरों से बहुत ही ज्यादा ब्लड निकल रहा होता है। तभी सामने से वही शाव आ जाता है। वो उसको अपनी बाहों में उठा लेता है। उसकी कजन बोलती है कि ब्रदर आपको ऐसा नहीं करना है, ये सिर्फ यहाँ पर ट्रबल क्रिएट कर रही है, आप इसके चक्कर में मत पड़िए। वो उसे वहां से लेकर आगे की तरफ बढ़ता है, लेकिन उसकी कजन का कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, क्या ये जान लो कि क्वीन की पोजीशन सिर्फ मेरी है और मेरी रहेगी। अभी वो महल के अंदर तो चली गई थी, लेकिन वहां पर दासियां ना जितनी भी थी वो कियाओ के साथ बहुत बुरा सलूक कर रही थी। कोई उसके सामने पानी डाल रहा था, कोई उसके साथ मिसबिहेव कर रहा था, मतलब कोई भी उससे सीधे मुंह बात करने की कोशिश ही नहीं कर रहा था। दासी कहती हम लोग यहाँ पर जिएंगे कैसे? कहती कोई बात नहीं, जीत लेंगे। तभी पता चलता है कि सामने स्टडी रूम है। वो आगे की तरफ बढ़ रही होती है, लेकिन उसकी कजन आ जाती है। कहती है कि तुम्हें नहीं पता है
कि मेरे कज़न के स्टडी रूम में कोई भी नहीं जा सकता, मतलब कोई भी नहीं, ना कि तुम एक सिर्फ कंकुबाइन के रूप में रहोगी, आगे चलकर मैं यहाँ की क्वीन बनने वाली हूँ। कहती है कि सिस्टर, लगता है आपको गलतफहमी हो गई है, मैं तो बेडरूम तक पहुँच गई हूँ, ये तो सिर्फ स्टडी रूम है, तो अपने ऊपर ध्यान रखिए और अपने दिल पर लगाम रखिए। वो आगे की तरफ बढ़ रही होती है, तभी पीछे से वैश्य आ जाता है। कहते हैं क्या हुआ? कज़न उसकी बताती है कि उसने मेरी बहुत इंसल्ट की, मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने वही फैमिली की भी बहुत बेइज्जती की। अभी वो आपके स्टडी रूम में गई है। मन में सोचते हैं कि तुम्हारी मौत अब निश्चित है। वापस से जैसे भी अर्षा जाता है, कहता तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने बोला था ना कि तुम यहाँ पर नहीं आ सकती हो। कहती है माफ करिएगा, लेकिन मैं बस ये लेटर देने आई थी। आपको एक बार लेटर पढ़ लेना चाहिए। हर टाइम भला आप मेरे ऊपर ये गुस्सा क्यों क्या करते हैं? वो लेटर देकर चली जाती है, जहाँ पर उसने अपने फादर और ब्रदर के लिए जो है चिट्ठी लिख रखी थी। तभी उसकी कजिन आती है, कहती है कि ब्रदर आप उसको यहाँ पर मत आने दिया करिए, वो आपके लिए खतरा है। यहाँ पर वैश्या कहता है कि वो मेरी वुमेन है, तो उससे ना तुम जरा दूर रहना और मेरे करीब तो आने की बिल्कुल कोशिश मत करना। मन में सोचती ये क्या हो गया। वापस जब वैश्या आता है तो देखता है कि क्या उन्होंने अपना बिस्तर अलग बिछा लिया था। कहते हैं अब ये क्या है, बिस्तर अलग क्यों बिछाया? कहती है वैसे भी मैं एनिमी की बेटी हूँ, आपको कोई खतरा ना हो, इसी वजह से मैं अलग सोऊंगी, आप अलग सो जाओ, प्लीज इसे दिल पर मत लेना। वो उसी का हाथ पकड़ने चलता है, लेकिन कपड़ा लेकर अलग चली जाती है। कहता है कि मुझे गलतफहमी हो गई थी। कहती ठीक है कोई बात नहीं, आपको गलतफहमी हो गई थी, हम लोगों की शादी सिर्फ एक मिशन के तहत हुई है, ना आपको मुझसे प्यार ना मुझे आपसे, तो ऐसे ही दूरी ही ठीक है। जैसे वो लेटने चलती है तो वही शाव नीचे लेट जाता है। कहता है कि मुझे यहीं पर आराम है, तो ऊपर लेट जाओ। यहाँ पर क्यों ना मुस्कुराती है। अभी हम देखते हैं वही शाव बैठा होता है, लेकिन उसके सपने में और उसकी आंखों के सामने सिर्फ एक ही चेहरा नजर आ रहा था, वो था क्याओनू का। उसकी आंखों के सामने से वो सारी चीजें हट ही नहीं रही होती है। तभी उसका दोस्त आता है और बोलता है आपने तो कहा था कि वो औरत बिल्कुल भी कैपेबल नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आप उसकी यादों में खोए हुए हैं। कहता नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी उसकी याद में नहीं खोया हूँ, भला मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं? आपको लगता है कि एक ब्यूटी मुझे इस तरह डिस्ट्रैक्ट कर सकती है? चलो चलते अपना काम करते हैं। वो अभी जाता है जो है क्याओनू से मिलने के लिए, लेकिन पता चलता है क्याओनू को दूसरी जगह भेज दिया गया है, क्योंकि आपके साथ कोई भी रिलेशन बनाना अभी सही नहीं है। लेकिन वैश्या जबरदस्ती अंदर जाता है। कहती हस्बैंड आप यहाँ पर, चलिए लेट जाइए, मैं नीचे लेट जाऊंगी आज। तुरंत ही वैश्या उसको पकड़ लेता है और बेड पर बैठा देता है, उसके कपड़े खोलता है। वैश्या को शक होता है कि बाहर से कोई देख रहा है, वो तलवार खोदते से मारता है तो नैनी नीचे गिर जाती है। कहती मुझे माफ करिएगा, मुझे माफ करिएगा प्रिंस, जो है क्वीन ने कहा था कि आप पे नजर रखे, क्योंकि आप दोनों के बीच कोई भी रिश्ता भी नहीं हो सकता है, लेकिन हर बार आप क्वीन के ऑर्डर को डिसोबे करते हैं, इसी वजह से कहते हैं जाओ यहाँ से वरना जान से मार दूंगा। वैश्या कहते हैं कि देखो मुझे ये सब चीजें करनी ही पड़ती है, हम दोनों के बीच हस्बैंड वाइफ का रिश्ता नहीं है, ये बात किसी के सामने नहीं आनी चाहिए। पता चलता है कि एक कॉन्फ्रेंस रखी गई है जिसमें बाकी सारे राजाओं को बुलाया गया है, सिर्फ वे फैमिली को छोड़कर। वो सब भी वे फैमिली से डरते थे। मन में सोचती है कि क्या फैमिली के लिए एक और मुसीबत है, क्योंकि अब तो बिल्कुल भी वैश्या क्या फैमिली को नहीं छोड़ेगा। इसी गम में वो कुछ ज्यादा ही पी रही थी, इतना ज्यादा पी लेती है कि बिल्कुल उसको बेहोशी आने लगती है। वैश्या आता है तो कहती है कि तुम वैश्या हो, तुम एक लॉर्ड की तरह एक्ट करते हो, लेकिन तुम लॉर्ड नहीं हो। मारने चलती है तो बार बार वैश्या हट जा रहा था। कहती है मैं तुम्हें मार डालूंगी। तब वहाँ पर वैश्या कहता है कि तुम कितना प्रिटेंड करने की कोशिश करोगी? कहती है मुझसे दूर हटो, तुम मुझे टच नहीं कर सकते हो। कहता है करूंगा टच, आखिर तुम मेरी वाइफ हो। कहती है नहीं नहीं कर सकते, तुम मुझे टच नहीं कर सकते हो। उसके बाहों में उठा लेता है और लेकर जाता है बेड पर। वो खोते से चिल्ला रही होती है बचा लो, मेरा हस्बैंड मुझे पकड़ रहा है, मुझे बचा लो। कहता है कि क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों कर रही हो? कहती है मैं तुमसे डरती हूँ, बहुत ज्यादा डरती हूँ। वो खूब रो भी रही होती है, बोल रही होती है कि मुझे पता है कि तुम मुझे किसी भी दिन मार सकते हो। कहता है नहीं मारूंगा, मेरा कोई भी नहीं है समझे, तो मैं सिर्फ यहाँ पर अकेले आई थी अपनी जान को रिस्क में डालकर। सुबह होती है तो उसकी दासी कहती है कि आपको डर नहीं लगा, आप रात में इतना चिल्ला रही थी। कहती मैं क्या करूं, आखिर क्या फैमिली को बचाने के लिए मुझे सब कुछ करना ही पड़ेगा, मुझे और प्लान्स बनाने पड़ेंगे। इतना सुनना था कि वो एक शाव का गुस्सा जो थोड़ा सा शांत हुआ तो वो फिर से हाई हो जाता है। दोस्त से पूछता है कि ये बताओ कोई लड़की इस हद तक गुजर सकती है कि इतना ज्यादा अपनी फीलिंग्स को शेयर करे और उसमें भी उसका प्लान शामिल हो। यहाँ पर उसका दोस्त कहता है आपको बैटलफील्ड के बारे में सोचना चाहिए। हम इधर देखते हैं कि क्या को कोई अभी तक वैश्या उससे एक बार भी मिलने नहीं है, आखिर क्या गलती हो सकती है? कहती है कि कोई भी गलती नहीं, मुझ पर ट्रस्ट नहीं करता और मुझे उसका ट्रस्ट जीतना है।
वो जाती है फिर से स्टडी रूम में, वहाँ पर एक बॉक्स रखा होता है। वो बॉक्स उठाती है लेकिन वहीं पर फिर रख देती है और लेटर पढ़ती है। कहती है तो बिल्कुल प्रीवियस लाइफ जैसा हो रहा है कि अब वह श्याओ क्याओ फैमिली को नहीं छोड़ेगा, सबको मार डालेगा। तो वो एक लेटर लिखती है, कहती है जाकर ये यू झाओ में दे दो ताकि फादर सतर्क हो जाए। लेकिन इतनी देर में पीछे वह श्याओ खड़ा होता है, कहता है अच्छा तो तुम चोरी छुपे लेटर भेज रही हो, वो भी अपने यहाँ पर। कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है। दासी से कहते हैं निकलो यहाँ से। वो आगे की तरफ जाती है, कहती है कि सच में मैंने ये नहीं किया है। कहते हैंड राइटिंग तो तुम्हारी है, और ये बॉक्स किसने छुआ। कहती है हाँ ये बॉक्स मैंने छुआ था लेकिन मैंने इसे ओपन करने की कोशिश नहीं की। वो उसका गला पकड़ के दबाने लगता है कि मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया, क्योंकि मुझे लगा तुम सच में थोड़ी सी जेन्युइन हो, लेकिन तुम हर बार एक ही गलती कैसे कर सकती हो। तुमने मिलिट्री न्यूज़पेपर को छुआ, तुमने अपने यहाँ पर खबर भेजने की कोशिश की, और तुमने इस बॉक्स को छूने की कोशिश की। वो तुरंत ही बुलाता है, कहता है कि इसको जाकर रूम में कैद कर दो और यहाँ से वो निकलने ना पाए। तो उसकी कजिन खड़ी होती है, कहती है देखा मेरी पोजीशन क्वीन वाली कोई भी नहीं छीन सकता, तुम भी नहीं। वहाँ पर लेकर जाया जाता है क्यानू को, और जिस रूम में कैद किया गया होता है ना, वहाँ पर उसकी कजन भी जाती है। कहती मैंने तुम्हारे साथ कभी गलत नहीं किया, तो तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। कहती क्योंकि क्वीन की पोजीशन मेरी है, तुम्हारे साथ डील करने के लिए मुझे ये सब करना ही पड़ा। कहती है प्लीज मुझे छोड़ दो, और उसे लगातार टॉर्चर किया जा रहा होता है। इधर वेश्या को नींद ही नहीं आ रही होती, तो उसको क्यानू की याद आ रही होती है। कहते हैं कि मैंने पिछली बार भी उस पर यकीन नहीं किया था, जाकर देखता हूँ। वो जाता है तो देखता है कि वो बेहोश पड़ी है। तो यहाँ पर कहीं न कहीं वेश्या को लगता है कि रूम में छोड़ दिया इसलिए नाटक कर रही है। कहती है कि मैं तुमसे बहुत नफ़रत करती हूँ, इतनी कि मैं तुम्हारे जैसे शेमलेस पर्सन को मैंने देखा ही नहीं। मैंने तो बस एक लेटर लिखा था अपने फादर को। तुम मुझे जान से क्यों नहीं मार डालते? मुझे इस तरह टॉर्चर क्यों कर रहे हो? कहते क्या मतलब, मैंने तुम्हें कब टॉर्चर किया? कहती है मुझे मार डालो ना प्लीज़, मुझे मार डालो। वो तुरंत ही वहाँ पर फिजिशियन को बुलाया जाता है। वो बैठा होता है, इंतज़ार कर रहा होता है कि उसको होश आए। कहता है कि क्या हुआ, तुम इतना नाटक क्यों कर रहे हो? उसका हाथ दबाता है, तुम मेरी बात सुनते नहीं हो और मुझे टॉर्चर करने का सोच लेते हो। कहते हैं एक्सप्लेन मत करो। कहते हैं एक्सप्लेन करने का टाइम ही नहीं है, तुमने अपनी सोच बना ली है तो तुम किसी और की सुनना ही नहीं चाहते। और फिर से उसका हाथ पकड़ता है तो उसे दर्द होता है। कहते हैं ये चोट तुम्हें कैसे लगी? कहते इंसल्ट करके पेट नहीं भरा तो पूछ रहे हो कि ये चोट कैसे लगी? अच्छी बात है, तुम मुझे कितना भी टॉर्चर करो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। वेश्या को पता चल जाता है कि ये काम उसकी कज़न ने किया है। कहती है मैंने ये सिर्फ़ आपके लिए किया है। यहाँ पर उसकी माँ कहती है कि जोंगली तुमसे बहुत प्यार करती है, बचपन से प्यार करती है, उसने क्वीन बनने का सपना देखा था, तो तुम उसके सपने को नहीं तोड़ सकते हो। कहता है मदर आपको मुझ में और इसमें एक को चुनना पड़ेगा। अगर आप इसको बहुत प्यार करती हैं तो आप भी ये जगह छोड़कर जा सकती हैं। क्या अनु भी आ जाती है। उसकी माँ कहती है जब से ये लड़की है ये सब कुछ यहाँ पर बर्बाद हो गया है। तो वो बॉक्स खोल देती है, कहती है कि अगर मुझे इस बॉक्स को अनलॉक करना होता है ना तो मैं ऐसे करती ना कि यहाँ पर खरोचे मार कर। मुझे पता है कि क्या फैमिली से आप लोग नफरत करते हैं, लेकिन मुझे इस तरह गलत इल्जाम में नहीं फंसा सकते हैं। यहाँ पर जोंगली गाली देकर बोलती है कि ये सब तुम्हारी गलती है, मैं तुम्हें मार डालूंगी। वही श्याओ उसको धक्का देता है, वो नीचे गिर जाती है। कहता है खबरदार मेरी वाइफ की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। उसकी माँ कहती है कि मैं जोंगली से बहुत प्यार करती हूँ। कहता है ठीक है मतलब तो अब भी इसके साथ चली जाइए अगर जाना है तो, वरना इसे अकेले भेज दीजिए। वो उसको बाहों में उठा कर लाता है। कहता है मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया है तो मैं भी तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। वो उसको किस करती है तो दोनों वहाँ पर पहली बार एक दूसरे को किस करते। कहते हैं कि घाव पे दर्द तो नहीं हो रहा है ना? कहती हाँ थोड़ा बहुत। अभी हम देखते हैं कि फिर से वो लोग ग्रैंड मदर के पास जाते हैं तो ग्रैंड मदर काफ़ी खुश होती हैं। कहते हैं तुम लोगों ने काफ़ी अच्छा फैसला लिया है। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर तभी वेश्याओं का भाई आ जाता है, छोटा भाई। कहता है मैं तुम्हें मार डालूंगा क्यानू, क्योंकि तुमने मेरे फादर और ब्रदर को मारा है। जैसे ही तलवार लेकर वो क्यानू को मारने चलता है तो पहली नज़र में उसे क्यानू से प्यार हो जाता है। ये वेश्याओं उसको पीछे धक्का दे देता है, लेकिन उसके भाई की नज़र सिर्फ क्यानू पर टिकी होती है कि वो कितनी सुंदर है। मन में सोचता है कि काश मेरी शादी इससे हुई होती। इधर हम देखते हैं कि रात हो जाती है। वेश्या जाता है अपनी वाइफ के साथ रूम में, कहता है कि तुम मेरी हो और तुम्हें मुझसे कोई भी अलग नहीं कर सकता। कहती है क्या मतलब, अभी मैं रेडी नहीं हूँ, मुझे प्रिपेयर करना है। कहता है क्या प्रिपेयर करना है? कुछ भी प्रिपेयर नहीं करना है। वो उसको किस करने लगता है। कहती सुनो तो मेरी बात। बाहर नौकरानी आ जाती है, कहती है कि आपको बुलाया गया है। पता चलता है कि वही छाव में जो क्या फैमिली है वो
वो संकट में है, असल में उसके ऊपर आक्रमण होने वाला है। तो अभी वेश्याओं के सामने एक रास्ता था कि वो क्या फैमिली को बचाए या ना बचाए। क्या सच में इतनी क्या फैमिली कैपेबल है कि अपनी बेटी की शादी कराने के बाद उसको मुझे बचाना चाहिए? उसका दोस्त कहता है आपको बचाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वेश्या रात भर सोचने का मौका लेता है। तभी सामने से क्या आवाज आती है। क्या को देखकर उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। कहते हैं कि यहाँ पर क्या करने आई हो? आखिर हम दोनों की शादी हो चुकी है, कब तक मुझसे अलग रहोगे? कहते हैं क्या मतलब? चाकू देख रही हो? इतना सुनना था कि वो उसको किस कर लेती है। आखिर तुम मेरे पास हो और मुझे क्या चाहिए, मैं इसके लिए ग्रेटफुल हूँ। यहाँ पर वेश्या को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वापस जाता है रूम में। कहते हैं कि आप आ गए, जरूर भूख लगी होगी, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। कहता है नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए खाने को। वो उसे ऊपर उठा लेता है और मेज पे बिठा देता है। कहता है कि मैंने योझा को बचाने का फैसला लिया है ताकि क्या फैमिली को बचाया जा सके। कहती है थैंक यू सो मच कि आपने इतना सबको सोचा। कहते हैं कि अच्छा तो ठीक है, मैंने सिंसेरिटी दिखाई है तो तुम भी कुछ सिंसेरिटी दिखाओ। कहती है कि आपको जो कुछ चाहिए आप मुझसे ले सकते हैं, मैं सिंसेरिटी में आपको सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। वो उसको किस करने लगता है कि तुम्हें कोई डर तो नहीं है ना? कहती कोई डर नहीं। वहाँ पर वो दोनों अपना ब्यूटीफुल वक्त बिताते हैं। कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कहती है कि कभी तुमने कुछ पूछा ही नहीं। कहता है अच्छा चलो ठीक है, आज अपना पूरा नाम बता दो। वो अपना नाम मीन्स उन दोनों के बीच इतनी दुश्मनी थी कि इंट्रोडक्शन भी सही से नहीं हुआ था। वो फिर से उसको ऊपर उठाता है। कहता है कि सुनो, मैंने ऑर्डर तो एडवांस में दे दिया है, लेकिन अभी मुझे तुम्हारे साथ और वक्त बिताना है। कहती है कि मेरा सारा वक्त तुम्हारा ही है, याद रखो कि तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं। वहाँ पर वो दोनों फिर से अपना टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर वेश्याओं को जाना होता है योद्धाओं को बचाने के लिए। तो वहाँ पर वो कहता है क्या उसे कि तुम मेरा इंतजार करना, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। उसको किस करता है। कहती है कि प्लीज जल्दी आना। जैसे कैरिज पर चढ़ तो वहाँ पर वो थोड़ा सा फिसल जाती है। यहाँ पर वेश्याओं का भाई जाता है उसे थोड़ा सा संभालने के लिए, लेकिन वो संभल जाती है। कहती है थैंक यू सो मच कजन, लेकिन मैं अपने आप ही चढ़ सकती हूँ। कहता है यू वेलकम सिस्टर इन लॉ। इधर हम देखते हैं कि उसके भाई को इतना ज्यादा जुनून चढ़ गया होता है क्या उन्हों को देख कर कि वो उसको बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था। मतलब उसको देख कर वो अपने सारे शौक पूरा कर रहा था। वो बस चाहता था कि किसी भी तरीके से क्या को वो अपना बना ले, और कहता है दासी से कोई भी यहाँ पर ना आने पाए। लेकिन जो उसकी दासी होती है असल में वेश्या के कजन से प्यार करती थी, इसी वजह से वो इस तरह उसको बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती थी। रास्ते से क्या जा रही होती है, तभी टकरा जाती है कजन से। कहती है माफ करिएगा कजन, लेकिन आप यहाँ पर। इस पर उसका कजन वो पॉकेट उठा लेता है। कहता है कि इसमें ऐसा क्या है, आखिर आप इसे यहीं पर छोड़ दीजिए, मैं इसे ले लूं। कहती है नहीं, ये पॉकेट मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनाया है, ये कोई ऑर्डिनरी पॉकेट नहीं है, इसमें हर्ब्स हैं जो मेरे हस्बैंड के हेडेक को दूर करती हैं। कहता है अरे वाह, ये तो मैजिकल है, तो आप मुझे क्यों नहीं दे देती हैं, आप दूसरा बना लेना। कहती है ठीक है ले लो। जैसे लेने चलते तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी वैश्या आ जाता है। कहती है हस्बैंड आप कब आए? देखिए ना मेरा पॉकेट यहाँ पर गिर गया था, तो आपके भाई ने मांगा तो मैंने उसे दे दिया। वैश्या बोलता है ठीक है ब्रदर आप जाइए, मैं अपनी वाइफ को लेकर जाता हूँ। लेकिन रूम पे आते ही यहाँ पर वेश्या जो है क्या उनको नीचे धक्का मार देता है। कहती है ये क्या हुआ हस्बैंड, आप मेरे साथ ये क्या कर रहे हैं? कहते हैं क्यों, तुम्हारा मेरे से मन नहीं भरता है क्या जो मेरे भाई के ऊपर नजर डाल रही हो? कहती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तुम ये क्या कर रहे हो? कहता है कि हाँ आज मैं तुम्हें सेटिस्फाइड करूंगा ताकि तुम कभी दूसरे आदमी के ऊपर नजर मत उठाओ। कहती है कि ये क्या कर रहे हो, तुम्हें इतनी शर्म नहीं आती? पॉकेट मैंने अपनी आंखों से देखा है, तुम उसे दे रही थी। उसे जबरदस्ती किस करता है। क्या ना उसको थप्पड़ मार देती है कि तुम जैसा नैरो माइंडेड पर्सन मैंने देखा ही नहीं, ना कभी देखोगे भी नहीं। वो उसे धक्के मारकर बाहर निकाल देती है और दरवाजा बंद कर लेती है। कहती है ये लो और देखो जी भर कर कि ये पॉकेट मैंने किसके लिए बनाया था, और आज के बाद मेरे पास आने की कोशिश मत करना। पॉकेट देखते हैं तो उस पर उसका नाम लिखा होता है। और यहाँ पर उसे पछतावा होता है, वो खुद तेते से रो रही होती है। रात हो जाती है तब वो उसकी आंख खुलती है ना, क्या को तो देखती है उसके पास एक कैट है। कहती वाह इतनी सुंदर कैट कहाँ से है? पता चलता है कि वेश्या ने भेजा है। कहती है कि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन कैट से भला मेरी क्या दुश्मनी हो सकती है। वेश्या पीछे आकर बैठ जाता है। कहता है मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं अपने भाई को अच्छे से जानता हूँ इस वजह से। कहती कोई बात नहीं। वहां पर उसको चोट लगी होती है तो वो दवा लगा रही होती है। कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो। कहती है माफ कर दिया, मैंने तुम्हें इतना मत सोचा कि तुम मेरे हस्बैंड हो।
कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम इस तरह के बिहेवियर को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, लेकिन मैं सालों से बस युद्ध लड़ रहा हूँ। मुझे नहीं पता है कि औरतों को कैसे ट्रीट किया जाता है। मेरे नेचर में ही है, लेकिन मैं धीरे-धीरे सब कुछ सीख लूँगा। वो उसको किस करता है, दोनों वहाँ पर अपना वक़्त बिताते हैं। इधर सुबह होते ही हम देखते हैं कि दासी जो होती है ना, उसके भाई की वो पहुँच जाती है वेश्याओं के पास कि मुझे आपको कुछ बताना है। कहते हैं, "ज़ुबान सँभाल कर बात करो मेरे भाई के बारे में।" कहती है कि, "आप खुद देख लीजिए चलकर।" जब वहाँ पर वो देखता है ना वेश्या की उसके भाई की हरकत, तो उसका खून खौल जाता है कि मैं उसे मार डालूँगा। वो उस पूरी पेंटिंग को आग लगा देता है और जाता है अपने भाई के पास, कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो, तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है। कहता है कि हाँ, मैं कावर्ड हूँ। तुम्हें पता है कि अगर तुम उस दिन शादी नहीं करते तो मेरी शादी हुई होती उससे। कहता है कि ये एक म्यूचुअल अफेक्शन है मेरे और मेरी वाइफ के बीच में, उसमें तुम नहीं आ सकते। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी वाइफ के पास आओगे तो वो तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगी? कभी भी नहीं। यहाँ पर क्यानो कहती है कि तुम हमेशा ऐसे लड़कर आते हो, तुम्हें इतनी चोट लग जाती है फ्यूचर में, याद रखना कि इस तरह की गलती मत करना। कहता है ठीक है, नहीं करूँगा। तनु से किस करने चलती तभी उसकी माँ आ जाती है, कहती है कि वेश्या इस लड़की की वजह से बहुत कुछ हुआ है। तुरंत ही वो क्यानो को थप्पड़ मार देती है। उसकी माँ कहती है तुम इस लड़की की वजह से अपने ब्लड लाइन पर उंगली उठा रहे हो। ये बिगेस्ट एनिमी है, ये डिजास्टर है यहाँ के लिए। पहले तुम्हारी कजिन यहाँ से चली गई और अब तुम्हारा भाई। क्यानो बोलती क्या हुआ है? कहता है कुछ नहीं। ये सब चीजें चलती रहती है। कहती है कि लेकिन इस तरह अपनी माँ से बात मत करो, आखिर उन्होंने तुम्हें इस लायक बनाया है। कहते हैं कि उसका भाई बाहर आता है, कहता है कि देखो मैं जानता हूँ कि तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार डालो, क्योंकि मुझे उस बात का रिग्रेट है कि मैंने जो कुछ भी किया। कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं मार सकता हूँ। वहाँ से वेश्या जाने लगता है तो उसका भाई, अब उसे सच में बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस हो रहा होता है। नीचे बैठकर माफ़ी मांगता है कि प्लीज़ ब्रदर, मुझे माफ़ कर देना, मुझे अपनी सिस्टर इन लॉ के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। वापस आकर बैठता है तो उसके सर में दर्द हो रहा होता है, तो वो लेकर जाती है टी की इसे पी लो। कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम सैड हो क्योंकि तुम्हारे भाई ने जो भी हरकत की, लेकिन याद रखो कि मैं तुम्हारे साथ है। तभी पता चलता है कि वहाँ पर शू योंग कॉन्कोबाइन आने वाली है, जो कि बहुत ही खतरनाक है। उनकी शादी जो है प्रिंसेस से हुई थी, लेकिन उनकी डेथ हो गई, तो अभी एक विडो वो कॉन्कोबाइन है और वैश्या पर उनका क्रश है। तो वो किसी भी तरीके से वैश्या को अपना बनाना चाहती है। प्रीवियस लाइफ को याद करती है कि कैसे वही फैमिली में जो पहली लड़की थी जो असल में वैश्या से शादी करना चाहती थी, उसे किस तरह शू योंग ने टॉर्चर किया था और टॉर्चर कर कर के मार डाला था। अब उसकी बारी है। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। वेश्या कहता है क्या हुआ, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? शू योंग ने जो है बुलाया है उसे प्राइवेट में मीटिंग करने के लिए। कहता है घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है क्या? कहती है नहीं, यकीन है तुम पर। वो जाता है मिलने के लिए। शू योंग से कहती है कि वाह, मैंने तुम्हें बुलाया था और तुम मुझे इस तरह अवॉइड कर रहे हो। आखिर तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। कहता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। शू योंग कहती है कि तुम्हें उस एनिमी की डॉटर से इतना प्यार कैसे हो सकता है? इतने सालों से अकेली हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ कि पूरा जोंगशन किंगडम अब मेरे कंट्रोल में है। अगर तुम मुझसे शादी कर लेते हो तो मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगी, वर्ल्ड की हर एक ताकत। मैं तुम्हारी वाइफ बनना चाहती हूँ, मेरी फीलिंग को समझो। लेकिन वो वहां से चला जाता है इतना कहकर कि मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग नहीं है। यहाँ पर शू योंग हंसने लगती है कि फीलिंग आ जाएगी, क्याओ को तो मरना पड़ेगा। इधर देखते हैं कि क्यानो बैठी होती है, उसके पास उसकी सिस्टर का लेटर आता है। उसको पढ़कर वो बहुत ज्यादा रो रही होती है। कहती है हस्बैंड आप आ गए, लेकिन पर वैश्या को शक होता है कि कुछ ना कुछ तो क्यानो छुपा रही है। रो रही थी और शू योंग ने भी कह दिया था कि वो एक दुश्मन। यहाँ पर जो वैश्या होता है उसका शक क्यानो की तरफ और बढ़ जाता है। वो बस उसकी बातें सुन रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर सोच रहा था कि ऐसे वो क्यों कर रही है। रात होती है, क्यानो उठती है और चुपके से वहां से निकल जाती है, लेकिन वेश्या उसके ऊपर नजर रख रहा होता है। पता चलता है कि उसकी सिस्टर से वो मिलने गई है। कहती है कि थैंक गॉड मैंने अपनी बहन को देख लिया, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? लेकिन वो उसके गाल पर जो उसकी माँ ने थप्पड़ मारा था ना, उसका निशान बना हुआ था। तो उसकी सिस्टर को लगता है कि उसे बहुत टॉर्चर किया जा रहा है। कहती है मुझे पता है कि मेरी जगह पे तुम्हें मार पड़ रही है, प्लीज प्लीज ऐसा मत करो, मेरे साथ चलो ना, तुम यहाँ पर मत रहो, इस तरह का टॉर्चर मत सहो। कहती है सिस्टर आपको गलत फहमी हुई है, जो वेश्या है मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करता है, मुझे बहुत ज्यादा प्यार करता है। ये फैमिली को बचाने के लिए सब कुछ कह रही हूँ ना? कहती है नहीं सिस्टर, फैमिली को बचाने के लिए नहीं कह रही हूँ, सच में कह रही हूँ। वेश्या पहले अटैक करने चलता है, लेकिन फिर रुक जाता है ये सब बातें सुनकर। वो उसको जबरदस्ती ले जा रही होती है और कहती है मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी।
तब तक पीछे से वही श्याओ आ जाता है, कहते हैं कहाँ ले जा रही हो? यहाँ पर वही श्याओ तो खड़ा ही होता है, लेकिन इतनी देर में सिस्टर का हस्बैंड कहता है कि आज मैं यहाँ से क्याओ को लेकर ही जाऊंगा, देखता हूँ को कौन रोक सकता है। वो बीच में जाकर खड़ी हो जाती है, कहती है कि नहीं, यहाँ पर कोई भी लड़ाई नहीं होगी। उसे लगने वाला होता है तो इस पर वैश्या कहता है अभी तुम यहाँ पर मर जाती, कहती है कि क्या करूं, मुझे दोनों स्टेट के बीच में समझौता करने के लिए रखा गया था ना, तो यहाँ पर हर बार ऐसी लड़ाई क्यों होने लगती है? प्लीज तुम लोग ऐसा मत करो, अगर कोई भी एक दूसरे के ऊपर अटैक करेगा तो सबसे पहले मैं अपने आप को मार डालूंगी और हम लोग अपने रास्ते जाएंगे, आप लोग अपने रास्ते जाइए। तुरंत ही उसकी सिस्टर कोई भी झगड़ा किए बिना वहां से चली जाती है, कहती है कि वैश्या इतना याद रखो कि मुझे तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं चाहिए। लेकिन अब इस पर वेश्या को काफी गुस्सा आता है कि अगर तुम्हें मिलना भी था तो तुम मुझसे बताती, इस तरह तुम चोरी छुपके मिलने नहीं जा सकती थी। कहती मेरी बात तो सुनो, कहते कॉन्फ्रेंस है और कॉन्फ्रेंस के पहले तुम यहाँ से नहीं निकलोगी। वो उसे अंदर बंद कर देता है, कहती प्लीज खोलो ना, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। पूरा दिन बीत जाता है लेकिन अभी भी वो अंदर कैद होती है। पता चलता है कि शू योंग ने एक मीटिंग बुलाई है वहां पर और सभी को इकट्ठा किया है, जितने भी बड़े बड़े राजा थे। जबरदस्ती शादी का हुक्म मनवाने वाली है। वह शाह से कहती है कि यार तुम आ गए, देखो झोंगसन स्टेट से भी सभी लोग आ गए हैं, मैंने तुम्हारे लिए इतना सारा इंतजाम करवाया है, चलो ये बजा दो ड्रम और कह दो कि तुम मुझसे शादी करने वाले हो और झोंगसन स्टेट तुम्हारा होगा। वो आगे बढ़ रहा होता है, कंकुबाइन तो बहुत खुश होती है लेकिन वो उठाकर फेंक देता है। जब तक कि ये अगरबत्ती नहीं बुझ रही है तब तक याद रखो कि तुम मेरे साथ समझौता कर सकते हो और तुम अपनी वाइफ को बुलाओ अगर वो तुमसे सच्चा प्यार करती है। अगर ये अगरबत्ती बुझ गई और तुम्हारी वाइफ नहीं आई तो समझ लो कि तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। कहता है क्या मतलब, क्या बकवास कर रही हो? ग्रैंड मदर आती है, कहती है ये बुझ गई तो दूसरी जलाई जाएगी लेकिन इसकी वाइफ जरूर आएगी। अब यहाँ पर वही शाह सबको छोड़कर कैसे जाए, क्योंकि वो तो उसे अंदर बंद करके आ गया था। यहाँ पर ये सारी चाल जानबूझकर शू योंग ने रची थी, क्योंकि उसे पता चल गया था कि वही शाह ने उसे अंदर कैद कर दिया है। धीरे धीरे वक्त बीतता रहता है, वो बजाने चलती है खुद ही कि अब तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है, पता चलता है कि वही शाह दरवाजा तोड़कर बाहर आ गई है। कहती है आपको मेरा इंतजार था ना, तो मैं आ गई। इस पर ग्रैंड मदर बहुत खुश होती है कि मुझे तुमसे ऐसे ही उम्मीद थी। जितने भी लॉर्ड वगैरह होते हैं वहां सबको ग्रीट करती है और बोलता है कि जो नीचे युद्ध लड़ रहा होता है असल में वो क्यानू का भाई होता है, जिसने जोंगसन स्टेट के सैनिक को हरा दिया था। कहता है ब्रदर इन लो, मैं जीत गया हूँ, अब आप मेरी सिस्टर का मान रखिएगा, बिल्कुल भी शर्मिंदा मत होने दीजिएगा। यहाँ पर कंकुबाइन को बहुत गुस्सा आता है कि फ्यूचर में मैं तुम लोगों से निपट लूंगी। जो कंकुबाइन होती है ना वो क्वीन से कह रही होती है कि ग्रैंड मदर को पॉइजन दे दो, उसको मार दो और इसका सारा इल्जाम हम लगा देंगे जो है क्यानो पर। बाहर से वो सुन रही होती है तो जैसे ही देने चलती है तो अंदर की आवाज आती है कि तुम ग्रैंड मदर को जहर नहीं दे सकती। कहती है क्यों, प्रोटेक्ट करने आ गई क्या? चलो प्रोटेक्ट करना चाहती हो ना तो ये जहर तुम ही पी लो। वो उस ड्रिंक को नीचे गिरा देती है तो सुयोंग उसको थप्पड़ मार देती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ग्रैंड मदर के गले पर चाकू होता है। अब क्यानो के पास कोई मौका नहीं होता, थोड़ी सी ड्रिंक बची होती है, कहती है पी लो, अगर तुमने ये जहर नहीं पिया ना तो तुम्हारी ग्रैंड मदर को जबरदस्ती पिला दूंगी। वो तुरंत ही पी लेती है, नीचे फेंक देती है, कहती है कि वाह तुमने तो पी लिया, अब पता है तुम बोल भी नहीं पाओगे, तुम्हारा गला काम करना बंद कर देगा, धीरे धीरे तुम मर जाओगी। यहाँ पर क्या करती है, अपना हेयर पिन निकालती है, कहती है मेरे साथ तुम भी मर जाओ ना, उसको तुरंत ही मार देती है। ये थी दोनों फैमिली का काम खत्म हो जाएगा। तभी सामने से वह शाव आ जाता है। ईशांग जाती है, कहती है कि देखो ना इसने जलन की वजह से क्या किया, मैंने बस इतना ही कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो इसने मुझे मार दिया और ग्रैंड मदर को ये जहर देने जा रही थी, ये पागल हो चुकी है। क्यानू के हाथ से हेयरपिन निकाल लेता है। इस पर उसकी माँ कहती है कि अभी भी तुम इसका सपोर्ट कर रहे हो, ये ग्रैंड मदर को मारने वाली थी, मुझे भी मारने वाली थी, देखो फिर कौन कुबाइन को भी मार रही थी। होश आता है, कहता है कि तुमने ये क्या किया, चलो मेडिसिन पी लो। वो नहीं पी रही होती तो उसे जबरदस्ती पिला देता है कि मैंने तुम्हें बहुत बर्दाश्त किया, लेकिन जॉनसन किंगडम के साथ तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। वो बेहोश होकर गिर जाती है और कहा जाता है कि ये डोर लॉक कर दो, कोई भी अलाउड नहीं है। वे सुयोंग को मौका मिल जाता है कि वो क्यानू को जो है और भी ज्यादा टॉर्चर कर सकती थी। कहती
देखो मैं आ गई। अब तो वेश्या मुझ पर यकीन करता है और बहुत ही जल्दी डिवोर्स होगा। अब मैं तुम्हें यहाँ पर मार डालूंगी। कहती है क्यों? कहती है देखो ग्रैंड मदर, तुम मरी नहीं तो तुम ही मर जाओ ना, कम से कम मेरे रास्ते से कुछ कांटे अलग हो जाएंगे। कहती है कि तुम दो कंट्रीज के बीच समझौता कराने आई थी या यहाँ पर ये सब करने आई थी? फिर से वो थप्पड़ मार देती है कि तुम्हें तो मैं अपने रास्ते से हटा कर ही रहूंगी। कि अनु कहती है तुम्हारा एम्बिशन कभी भी नहीं पूरा होगा। उसको जबरदस्ती दवा खिला रही होती है। इतनी देर में वैश्य आ जाता है। कहते हैं कि अनु तुम ठीक तो हो ना? अब फिर से शू योंग नाटक करने लगती है कि इसने जानबूझकर ऐसा किया। वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे नीचे धक्का दे देता है। कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं है कि तुम क्या नाटक कर रही थी? राशि को फिर से बुलाया जाता है कि शू योंग के कहने पर किया था। कहता है इसकी नाक काट दो। वहां पर उसकी नाक काट दी जाती है। खूब ऐसे चिल्लाती है। जो है अभी जाना होता है युद्ध के लिए। जो है वैश्य को बाहर कहती है प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। कहता है डरने की जरूरत नहीं है लेकिन मुझे जाना पड़ेगा। कहती है नहीं, मुझे तुम्हें नहीं जाना है। क्योंकि उसे प्रीवियस लाइफ याद आता है कि जहाँ पर वैश्या को काफी चोट लग जाती है, शायद बचना भी मुश्किल हो। इसी वजह से वो उसे रोक रही थी लेकिन वहां पर वो जबरदस्ती चला जाता है। तो क्यानू कहती है बदतमीज कहीं के, जाओ मुझसे बात मत करना, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। वो तैयार होती है। कहती है मेरा सारा सामान पैक करो, मैं भी जाऊंगी। अपने हस्बैंड को बचाने के लिए वो दरवाजा खोलती है। कहती तुम वापस आ गए। लेकिन पता चलता है कि वहां पर लियो यान आ गया। कहता फाइनली कजन तुमसे मिलकर अच्छा लगा। एशिया ने मेरी होने वाली वाइफ को चुरा लिया तो मैं तुम्हें ले जाने आया हूँ। कहती है कि मैं तुम्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगी, इतना जान लो। कहता है एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा वरना क्या फैमिली को मार दूंगा। कहती है कि कभी नहीं मार सकते, मतलब कभी भी नहीं। वो उसको धक्का देती है और बाहर से दरवाजा बंद कर लेती है। वो लगातार चाकू मारता रहता है, मारता रहता है। कहता है तुम्हें मरना पड़ेगा। इतनी देर में वैश्य पीछे से आ जाता है और एक ही वार में उस लियोयान को वहां पर गिरा देता है। कहती है कि क्या हुआ, तुम फाइनली आ गए। कहते मुझे माफ कर दो, मुझे थोड़ा सा लेट हो गया। तुम्हें पता है ना मेरा भाई तुम्हारा सपोर्ट कर रहा था। ये सब उस लियोयान की गलती है। उसने क्या फैमिली को जानबूझकर फंसाया था लेकिन तो अभी तुम मेरी बात सुनते ही नहीं हो। कहता मुझे माफ कर दो। कहते मैं ये जगह ही छोड़कर जा रहा हूँ, मैं जा रहा, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं। वो जगह छोड़कर चली जाती है। कहती है कि वैश्य तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगी। अभी वो वैश्य जाता है मिलने से क्या के लिए। कहती है कि यहाँ पर क्या करने आए हो? तुम्हें तो मिलिट्री में काम करना है ना। कहता है कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं जानता हूँ कि मैंने क्या फैमिली की वजह से तुम पर बहुत ही ज्यादा अत्याचार किए हुए और तुम्हें गलत समझा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये सब लियोयान कर रहा है। वहां पर वो खुश हो जाते हैं कि फाइनली तुम्हें समझ तो आया। तभी पता चलता है कि वहां पर क्यों को बुलाया गया है। जो है वही शाह द्वारा वो भाग कर जाती है। तो पता चलता है कि वहां पर जो सू योंग होती है वो खड़ी होती है। कहती है कि तुमने मेरी नाक कटवा दी, तुम इतना जान लो कि मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। उसके ऊपर ड्रग का यूज करती है। वहां पर एक आदमी आता है, कहता है कि तुम जैसी लड़की के साथ वक्त बिताकर मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कहती है अगर पास में आए ना तो जान से मार डालूंगी। इसी तरह वहां से वो बचकर भागती है। सामने से वही शाह आ जाता है। कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरी वाइफ को टच करने की, तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। कहता है मारना है ना तो मारो, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारी वाइफ को मार दूंगा, या तो अपनी तलवार नीचे रख दो। कहता है ठीक है मैं अपनी तलवार नीचे रख रहा हूँ, मेरी वाइफ को छोड़ दो। वो तलवार नीचे छोड़ता है और पैर से मार देता है। उसका गला कट जाता है। वो भागकर अपने हस्बैंड के पास जाने वाली होती है लेकिन शू योंग बीच में आ जाती है। कहती वाह प्यार हो तो ऐसा वरना मत हो। देखो मैं भी तो तुमसे प्यार करती हूँ, तो अब हम दोनों के प्यार में तो कोई एक ही बचेगा, या तो तुम्हारा या तो मेरा। इतनी देर में वही शव जाता है और उसके गले पर वार करता है, उसके पेट पर भी वार करता है। कहती है मैं मार डालूंगी, तुम दोनों को मार डालूंगी। वही शव उसको नीचे गिरा देता है। देखो ये लेटर क्या फैमिली की तरफ से आया है। कहती है क्या फैमिली की तरफ से नहीं, ये लियान की फैमिली की तरफ से आया है। और मुझसे हमेशा ही शादी करना चाहता था। मैंने खून के आंसू रोए हैं लेकिन फिर मैंने तुमसे शादी की है। कहता है अच्छा तो मैं समझौता था। कहती है नहीं समझौता नहीं थे तुम। कहता है देखो मेरी बॉडी पर कितनी चोट लगी है, ये एक समझौता नहीं है, युद्ध में लगी चोटें हैं जो साबित कर रही हैं कि मैंने इस कंट्री के लिए कितना कुछ किया, और तुम मुझे बता रही हो कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। वो नीचे बैठ जाती है। कहती है मुझे माफ कर दो लेकिन एक बार इस तरह आपको तुरंत कंक्लूजन पर नहीं पहुंचना चाहिए, आपको एक बार पता कर लेना चाहिए। कहती है कि ठीक है अगर पता ही नहीं करना चाहते तो मैं अपने आप को मार डालूंगी। वो फिर से मारने चलती है तो वही शौक कहता है ऐसा मत करो। कहती है प्लीज मेरे फादर से एक बार मिल लो, मेरी सिस्टर से मिल लो। तो वहां पर तब इसका भाई आता है, लियोन के बारे में हर एक चीज बताता है कि लियो
यान यहाँ पर आक्रमण करना चाहता है और वो बहुत जल्दी ये वे फैमिली को भी मार डालेगा। कहती है कि वो मार डालेगा, तुम्हें मार डालेगा, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। वो बहुत ज़्यादा डर जाती है प्रीवियस लाइफ को सोचकर कि लिu यान जितना आम दिखता है ना, उससे भी ज़्यादा खतरनाक है, प्लीज़ तुम उससे बचकर रहना। ये सोच-सोच कर उसको चक्कर आ रहे थे, तभी उसके फादर आ जाते हैं। उसके फादर की दोनों आँखें निकाल ली गई थी। कहती है कि आखिर फादर के साथ ये सब कैसे हुआ? उसका भाई बताता है कि ये लिu यान ने किया। लेकिन वेईशाओ ने हम लोगों की जान बचाई है। यहाँ पर उसके फादर अब जाकर नीचे बैठकर सारी गलतफ़हमियाँ दूर करते हैं कि आपके फादर और ब्रदर को ज़रूर मेरे हाथों द्वारा मारा गया है, लेकिन इसका सारा षड्यंत्र लिu यान द्वारा रचा गया है। तुमने मेरी बेटी का बहुत ख़्याल रखा, मैं इसका ऋणी ज़िंदगी भर रहूँगा। कहता है कि तुमने तुमने अपनी बहन की जगह पर मुझसे शादी की। कहती हाँ, आखिर मुझे अपनी बहन को बचाना था क्योंकि वो उसे किसी और से प्यार करती थी। कहता है ये तो अच्छा हुआ, वरना मेरी लाइफ में तुम कभी नहीं आती। इधर हम देखते हैं कि पता चलता है क्या वो प्रेग्नेंट भी है और पूरे 9 मंथ बीत चुके होते हैं जहाँ पर अब डिलीवरी का टाइम होता है। वेश्या बहुत घबरा रहा होता है कि उसकी वाइफ कैसे होगी, उसकी वाइफ कैसी है, ठीक तो होगी ना। वहाँ पर उसे एक प्रिंस को जन्म देती है, लेकिन युद्ध का टाइम भी आ जाता है कि थिएटर को रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। यहाँ पर अभी उसका भाई भी आ जाता है सबसे पहले वो जाता है। कहते हैं सिस्टर इन लॉ, मुझे माफ़ कर देना कि पिछली बार मैंने आपके बारे में ऐसा सोचा, लेकिन अब मैं अपनी कंट्री के लिए, अपने भाई के लिए जीना चाहता हूँ। आई होप कि तुम मुझे माफ़ कर दोगी। मेरी गलती का अंत तो कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी अभी युद्ध के लिए सब लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं। देखते हैं कि लिu यान आ जाता है, जो है मारने के लिए। होती है, कहती है दूर हट जाओ वरना मेरा हस्बैंड तुम्हें मार देगा। जैसे ही लिu ने उसको मारने चलता है तो वही शाओ आ जाता है। कहता है कि तुम याद रखो कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कहता है और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वही शाओ बिना देर के लिu यान को उस जगह पर मार देता है। उसका भाई कहता है मैं ये जगह छोड़कर जा रहा हूँ, आई होप कि तुम मुझे माफ़ कर दोगे। लाइफ टाइम मेरा रिग्रेट यहाँ से नहीं जाएगा। इसी वजह से अब मेरा और तुम्हारा सामना भाई कभी भी नहीं होगा। सामने से हम देखते हैं कि भाई शाओ आ जाता है। कहता है वो उसको किस करता है। कहते हैं कि मैंने तो तुम्हें सब कुछ दे दिया, तुम मुझे क्या दोगी? आखिर कितनी थॉटफुल हो तुम। कहती है कि एक प्रिंस दे दिया है, दूसरा प्रिंस और दे सकती हूँ, और तुम्हें क्या चाहिए? कहता है कोई नहीं, बस तुम्हारा प्यार। वो दोनों वहाँ पर किस करते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग होती है। तो आप लोग को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।